वेलकम बैक टू द अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ के मिलिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट डिमांडिंग कंट्री जो कि पास्ट ईयर्स में रही है, पोर्चुगाल। पोर्चुगाल क्यों फेमस थी? क्योंकि अपनी रेजिडेंसी परमिट्स के लिए, टीआरसी के लिए आप किसी भी मीडियम से अगर शेंगन जोन में जाते थे। शेंगन नाउडेज है 29 कंट्रीज़, आप सभी को पता है। उसमें 2 कंट्री और भी अलग से ऐड हो गई हैं, रोमानिया एंड बुल्गारिया। तो ग्रुप ऑफ कंट्री को बोला जाता है। उसमें हैजल फ्री आप ट्रैवल कर सकते हो। किसी भी कंट्री का अगर वीज़ा लेके कोई शेंगन जोन में जाता था तो आप हैजल फ्री कहीं पे भी लीगली ट्रैवल कर सकते हो, एज यू ऑल नो। तो लोग जाते थे पोर्चुगाल में आर्टिकल 88 और 89 में अपनी रेजिडेंसी परमिट है जो अप्लाई कर देते थे, विच इज़ सो ईजी एंड सो चीप। एंड लोगों का ये फेवरेट और बेस्ट मीडियम था रेजिडेंसी यूरोप के लिए। इट वॉज द यूरोप गेटवे। तो अभी पोर्चुगाल जो लोग अभी भी जाना चाहते हैं उनके लिए स्टिल देयर आर अपॉर्चुनिटीज। सिर्फ आर्टिकल 88 एंड 89 ही बंद हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 90 की। क्या है आर्टिकल 19 एंड कौन है उसके लिए एलिजिबल लोग, कैसे आप अप्लाई करोगे, कितना का खर्चा आ जाता है, इस वीडियो हम सारी चीज़ें में वही बात करेंगे। देखो, आर्टिकल 90 इज़ फॉर द हाईली स्किल्ड पीपल। पहले तो इसमें ऐसा नहीं कि हर एक बंदा अप्लाई कर सकता है। आर्टिकल 89 88 जो था उसमें आप ज़्यादा ग्रेजुएशन पढ़े लिखे की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप 10वीं 12वीं पास हो तो भी चल जाता था। इवन ज़्यादा आपके पास में डिग्री डिप्लोमा कुछ भी नहीं है, 10th वाला भी नहीं है, तो भी आप अपनी रेजिडेंसी एज ए हेल्पर टाइप इधर उधर किसी दुकान में, शॉप में लेके कर लेते थे। लेकिन आर्टिकल 90 इज़ पर्टिकुलरली फॉर द हाईली स्किल्ड पीपल, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, टीचर्स हो गए, मैनेजर रैंक वाले हो गए, अकाउंटेंट हो गए, सॉफ्टवेयर वाले हो गए, वेबसाइट डिज़ाइनिंग या समथिंग। इफ़ यू हैव पर्टिकुलर एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस तो आप आर्टिकल 90 के अंदर फॉल करते हो। और इसमें टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर आपके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं। जो आईमा की आपकी रेजिडेंसी परमिट है, कार्ड है, वो आपका 4 महीने में बन के आपको मिल जाता है। तो पोर्चुगाल की रेजिडेंसी हाईली स्किल्ड के लिए अभी भी पॉसिबल है इफ़ यू हैव द वैलिड शेंगन वीज़ा और आप हाईली स्किल्ड हो किसी भी स्ट्रीम में। इफ़ यू हैव अ डिग्री डिप्लोमा और ग्रेजुएशन एटलीस्ट, तो आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो। चार्जेस कोई ज़्यादा नहीं आते। अगर आप जाओगे हमारे थ्रू या हमारे रेफरेंस के थ्रू, हार्डली आपको 4 से 5 हज़ार दरम का खर्च आएगा। 4 से 5 हज़ार दरम भी आपको पोर्चुगाल में जाके देने हैं। यूएई के अंदर, दुबई के अंदर या फिर इंडिया के अंदर आपको कोई भी पैसा कहीं पे भी किधर भी कोई एडवांस में नहीं देना है। तो आप आर्टिकल 90 के अंदर अपनी फाइल है जो स्टिल लॉ करवा सकते हो। इसमें डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए? सबसे ज़रूरी है आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स विदाउट एटलीस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, और वो भी आपको टेस्टेशन करवा के लेके जानी पड़ेगी। नॉर्मल नहीं है, विद टेस्टेशन, जो कि पोर्चुगीज़ एम्बेसी दिल्ली से या फिर पोर्चुगीज़ एम्बेसी यूएई से या जो कि पोर्चुगीज़ अथॉरिटी हैं उनसे आपको टेस्ट करवा के लेके जानी पड़ेगी। तभी वो पुर्तगाल में जाके आपकी वैलिड होएगी टू अप्लाई अंडर आर्टिकल 90। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स प्लस आपकी पीसीसी, कहीं से भी आप ट्रैवल करोगे, यूएई से, सऊदी से, बहरीन से, कतर से, ओमान से, इंडिया से, सो यू शुड हैव योर वैलिड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। दैट मीन्स कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है, चाहे वो सिविल है या क्रिमिनल केस है, तो वो आपका ऐसा कोई लेना देना नहीं है उस कंट्री के अंदर जहाँ पे आप रिजाइड करे हो सो फार। तो ये 2 चीज़ें हैं बेसिकली जो आपको चाहिए। इसके बिना आप अपनी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिया, एक्सपीरियंस लेटर, कोई भी आप रिसेंटली जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसके पेपर्स, उसके डॉक्यूमेंट्स, एंड ये सारी चीज़ें लेके जाओगे, हम आपका वहाँ पे आर्टिकल 90 के अंदर फाइल लॉक करवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स एवरीथिंग विल बी अवेलेबल वाइडली वहाँ पे, क्योंकि आर्टिकल 90 खाली स्ट्रीम है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड स्ट्रीम नहीं है। इसमें बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए आपकी बायोमेट्रिक्स जो डेटा है वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। एंड कार्ड भी आपको रेजिडेंसी परमिट है जो 1 साल के बहुत जल्दी मिल जाएंगे। विद इन 4 to 5 मंथ्स मैक्सिमम, मिनिमम 3 मंथ्स आप अपना रेजिडेंसी परमिट पोर्चुगाल का ले सकते हो। After that you can travel to entire Schengen and also European country with that particular residency permit। अगर आपको और ज़्यादा कैटेगरी के बारे में जानना है, क्योंकि हमने सिर्फ इस वीडियो में बात की आर्टिकल 90, देयर आर स्टिल मोर वैलिड आर्टिकल्स जो कि पुर्तगाल के अंदर है, जिसमें अगर एजुकेशन नहीं है तो भी फॉल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, वीडियो हम नेक्स्ट सेशन में बनाएंगे, वो है वोकेशनल स्टडी प्रोग्राम या फिर लैंग्वेज कोर्स। अगर आपके पास में ज़्यादा स्टडी नहीं है या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आप आर्टिकल 90 के अंदर फॉल नहीं करते, स्टिल यू हैव अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई इन एजुकेशन स्ट्रीम। एजुकेशन में भी आप जाओगे तो आपको 4 से 5 महीने के अंदर बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं, एंड उसमें भी आपको रेजिडेंसी परमिट है पोर्चुगाल का मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करो, शेयर करो, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लो, ताकि कभी भी हम कोई भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।